जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी विद संजय में। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज हम पढ़ेंगे राजनीति। दोस्तों, राजनीति हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझेंगे कि राजनीति कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सी भाषा में जो राजनीति है, पहले जो राजनीति की परिभाषा थी, राजनीति की परिभाषा ऐसे लोग अलग अलग तरह के देते हैं, कोई कुछ देता है। तो हम 3 तरह की इसमें समझेंगे। तो दोस्तों, जो इससे पहले जो 2-3 हजार साल पहले की जो परिभाषा जो कहते थे, जो उनका मानना था कि अब राजनीति पहले ये क्या है, इंग्लिश इंग्लिश शब्द जो इंग्लिश में इस राजनीति को कहते हैं पॉलिटिकल। राजनीति को हम पॉलिटिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, पहले इनका मानना है कि पॉलिटिकल जो शब्द बना है, पॉलिटिकल जो बना है, तो ये बना है ग्रीक भाषा। ये बना है जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से बना है। ये पॉलिश से बना है पॉलिटिकल। अब पॉलिश का मतलब ये होता है, पॉलिश का मतलब दोस्तों ये होता है नगर और राज्य, ये मानते थे। ठीक है, जो नगर और राज्य, पहले क्या होता, आजकल के उसमें तो राज्य हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, इनका क्षेत्रफल बड़ा है और इनकी जनसंख्या भी है बहुत ज़्यादा है आजकल के राज्य। पहले राज्य क्या होते थे, इसमें 1000, 500, 1500, 2000 ऐसे लोग रहते थे, छोटे छोटे। ये होते नगर और राज्य। और राज्य के अंदर जितने लोग रहते थे, राज्य के अंदर, इस राज्य के अंदर जितने लोग रहते थे, नगर राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते थे, उनके कार्य को, उनके द्वारा किए गए कार्य, जो ये लोग कार्य करते थे या कुछ भी एक्टिविटी करते थे, उसे ही हम क्या कहते थे, इनके द्वारा जो कार्य किया गया या एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी होती थी इनके द्वारा, तो उसे ही हम क्या कहते थे, राजनीति कहते थे। उसे ही हम राजनीति कहते। ये तो था पहले, जब पहले मानते थे। ठीक है, 2-3 हजार साल पहले मानते थे। ठीक है, और अब क्या है, एक और वो है राजनीति का। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इस शब्द है जो, इसी को हम तोड़ेंगे। इसी में क्या होता है, राजनीति का अर्थ होता है, परिभाषा होता है। ठीक है, राजनीति बना है 2 शब्दों से, राज धन नीति। ठीक है, राज और नीति। राज का मतलब कुछ लोग बोलते हैं, इसका मतलब है शासन। ठीक है, नीति का मतलब है कार्य या कानून। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते थे नीतिक कार्य जो होता है, उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को हम क्या कहते थे, राजनीति कहते थे। ठीक है, उचित समय में उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। अब देखिए, कई लोग मानते हैं राजनीति का ये भी अर्थ है कि जो राज्य के अंदर, ठीक है, जितने भी लोग रहते हैं या देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनके सामाजिक स्तर तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति कहलाता है। कई लोग मानते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जो अपने स्वार्थ के लिए जो इसमें कमाता है, या पैसे जो अपने लाभ के लिए सोचता है, उसे हम राजनीति कहते हैं। जैसे कि नेता लोग होते हैं, तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर कोई इसमें क्या करे, उस पद पर रहे, राजनीति के पद पर रहे, तो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डर्टी पॉलिटिकल, गंदी राजनीति हम उसे कहते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में राजनीति का जो मतलब है, वह है लोगों का सामाजिक स्तर तथा आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही हमारा क्या है, राजनीति कहलाते हैं। ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान करना ही राजनीति कहलाता है। ठीक है, अब एक और समझेंगे हम। ठीक है, ये भी रहा, 2 तो हमारे हो गए। एक है जो ये है मीन। ठीक है, इसी को आपने समझना है ध्यान से। राज का मतलब क्या होता है, राज्य। नीति का मतलब होता है कानून। ठीक है, नीति का मतलब होता है कानून। राज्य या आप देश बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर राज्य होता है। ठीक है, अब एक राज्य को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है,
एक राज्य या देश को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं। ठीक है, आपने सिंपल सी भाषा में रखने कि एक राज्य को या देश को चलाने के लिए व्यस्त मतलब उसको चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं। व्यवस्थित ढंग से जो राज्य को चलाने के राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो कार्य या कानून बनाया जाता है उसे हम कहते हैं राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि राज्य किसे कहते हैं। जो राज्य होता है, राज्य के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं, एक राज्य बनने में क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, राज्य के होते हैं 4 तत्व, राज्य के तत्व। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्षेत्रफल, दूसरा है जनसंख्या, और तीसरा है संप्रभुता, और चौथा है शासन। ठीक है, एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बिना क्षेत्रफल का हम किसी राज्य को नहीं बना सकते हैं। एक उसका निश्चित सीमा होना चाहिए, राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित सीमा होना चाहिए। ठीक है, और जनसंख्या, क्षेत्रफल हो गया लेकिन जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो जनसंख्या का भी होना क्या है, आवश्यक होता है एक राज्य को बनने के लिए। ठीक है, एक राज्य बनाने के लिए जनसंख्या भी चाहिए होता है। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुति यानी कि अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद डिसीजन ले सके, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रभु, इसमें किसी का नियंत्रण न हो। शासन यानी गवर्नमेंट, सरकार भी चाहिए होता है, एक राज्य को चलाने के लिए सरकार भी चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम देश, जैसा हमारा देश है, भारत है। ठीक है, उसके अंदर उसमें क्या, भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, एक अपना क्षेत्रफल है, उसकी निश्चित सीमा है कि यहाँ तक हमारा क्या है, देश है। जनसंख्या भी है, आज के डेट में भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ जनसंख्या, उसकी अपनी जनसंख्या, अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, अपनी भूमि। संप्रभुता है, संप्रभुता है, भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में खुद डिसीजन ले सकता है, इसमें किसी का नियंत्रण नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, स्वतंत्र है भारत, अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, हम बात करें आज से पहले 1947 से पहले की बात करें, जब भारत आजाद नहीं था, क्या उस समय अगर पूछूं तो भारत के पास संप्रभुता थी, नहीं, भारत के पास क्या नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। क्षेत्रफल था, जनसंख्या थी, शासन भी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। ये किसके पास थी, ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास थी हमारी संप्रभुता। हम डिसीजन जो भी कार्य करते थे उनसे तो इनका नियंत्रण था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, हम भी कुछ भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। हम उस समय क्या थे, संप्रभुता के पास से, ब्रिटिश सरकार के पास। लेकिन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद हमारे पास क्या आ गई, संप्रभुता आ गई। हम एकदम स्वतंत्र है, अपने आंतरिक बाहरी मामलों के डिसीजन लेने में हम क्या है, स्वतंत्र है, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। शासन, भारत का क्या है, भारत के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता है, शासन भी, गवर्नमेंट है, सरकार है, आज अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट। अब शासन, शासन के भी कई प्रकार होते हैं, शासन कई तरह से किया जाता है। ठीक है, शासन कई तरह के किया जाता है। शासन के प्रकार देखिए, राज्य के तत्व हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता, शासन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पूछ सकते हैं। जो शासन है, शासन भी कई प्रकार से किया जाता है। एक होता है राजतंत्र, राजतंत्र यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। दूसरा होता है तानाशाही, जिसे हम कहते हैं डिक्टेटर। तीसरा होता है
साम्यवादी, साम्यवादी जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट। और एक होता है गणतंत्र जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक। और एक होता है लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 5 तरह के शासन होते हैं। ठीक है, 5 तरह के शासन होते हैं, अलग अलग शासन होता है। ठीक है, राजतंत्र, राजतंत्र को हम समझते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, ये पहले होता था जब राजा शासन करते, किसी देश पे क्या होता है, राजा का शासन होता है। इसमें राजतंत्र में राजा शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र, राजा का शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है, राजा का शासन होता है। पहले हमारे देश में भी रजवाड़े थे, तो उसमें क्या होते थे, राजा होते थे। राजा वहाँ पे शासन करता था, पहले सरकार नहीं होती थी। जैसे आज होता है राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, ऐसा नहीं था वहाँ पे। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब वंशानुगत, वंशानुगत जो होता है, आज की जो सरकार है वो वंशानुगत नहीं होते हैं। तो राजतंत्र वंशानुगत होती थी। ठीक है, और इसमें राजा का शासन होता है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इसमें ऐसा होता था। लेकिन आजकल उसमें नहीं, जो सरकार है उसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधान, ऐसा कुछ नहीं, वो उसकी आदत होती है। ठीक है, तानाशाही की बात करते हैं। तानाशाही का मतलब होता है ये, जब तानाशाही का मतलब होता है अपने सेना के बल पे, जब कोई क्या करता है, अपनी सेना के बल पे, अपनी ताकत के बल पे वहाँ के राज्य या वहाँ की सरकार को हटा दे, अपनी बलबूती से वहाँ की सरकार को हटा दे और खुद क्या करे, वहाँ पे शासन करे, उसे हम तानाशाही कहते हैं। ठीक है, तानाशाही किसे कहते हैं, ये सीधा तख्त पलट के आते हैं, सीधा नहीं आते, तख्त पलट के आता है। यानी कि अपनी सेना के बल पे वहाँ की जो सरकार है उस अपनी सेना के बल पे, अपनी ताकत के बल पे वहाँ की सरकार को डरा धमका के उसको भगा दिया। मतलब पहले जो राजा भी होते थे, अपनी सेना के बल पे क्या करते थे, एक देश का राजा दूसरे देश के राज्य पे क्या करता था, शासन करता था। अपनी सेना के बल पे, अपनी ताकत के बल पे उसको हरा देता था और वहाँ पे शासन करता था। ये क्रूर होते थे, यानी कि अपना जो शासन जमाते थे, मतलब पूरा अपना शासन जो बोल देते थे, जो इन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो होके रहेगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कर सकता था, क्रूर होते थे, इसे हम तानाशाही कहते हैं। ठीक है, तानाशाही शासन, या मतलब किसी सरकार को हटा दी। जैसे आजकल मतलब जैसे कहाँ पे अभी तानाशाही, कहाँ पे, कौन से देश में है, उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया, जो किम जोंग उन है उत्तर कोरिया में, किम जोंग उन वो क्या है, वहाँ का तानाशाही है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तानाशाही डिक्टेटर कहते हैं।